या कितने लोग हैं जो कोलेस्ट्रॉल खत्म करना चाहते हैं? तो जी डिपेंड खत्म कर। तो कैसे बोले, एक अच्छा भी होता है ऐसा बताते, एक बुरा भी होता है कोलेस्ट्रॉल। चलिए, एक बात सामने आई। आगे, ऐसे कौन से लोग हैं जो खत्म करना चाहते हैं कोलेस्ट्रॉल को? चलिए, कोई नहीं है। ठीक है। हाँ, ये एक एक हैंड रेंज हुआ है। चलिए, अब ये थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरुआत हुई है। वास्तव में कोलेस्ट्रॉल शरीर में एक विशेष पदार्थ होता है जिसको कि कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसका हिंदी नाम तो मुझे भी नहीं मालूम, मैंने देखा भी नहीं, और शायद होगा तो कहीं बहुत टिपिकल होगा। इसको कोलेस्ट्रॉल ही बोलते हैं। हिंदी में भी कोलेस्ट्रॉल लिखते हैं, अंग्रेजी में भी कोलेस्ट्रॉल लिखते हैं। अब इसमें जो है, चलिए, ताऊ जी कोलेस्ट्रॉल की डेफिनेशन क्या होगी? कोलेस्ट्रॉल की जो अभी तक ज्ञात है वो यही है कि एक विशेष पदार्थ होता है शरीर के अंदर, जिसके कई एक कार्य होते हैं। और जो ये चाहते हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाए, तो उनका जीवन ही खत्म हो जाएगा। ये ध्यान रखना। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कंपलसरी चीज है, जिस तरह से ब्लड कंपलसरी है, और भी अन्य अनुभव शरीर के लिए कंपलसरी है, शुगर बिल्कुल कंपलसरी है, तो इसी तरह कोलेस्ट्रॉल भी कंपलसरी है। इससे साथ में जो आप भोजन करते हैं, उस भोजन के साथ में, जैसे उन्होंने कहा था, वो जो है, हमने गुड़ खाया तो उन्होंने कहा विटामिन B12 मिल जाएगा इससे, या आयरन मिल जाएगा इससे। तो वो B12 और आयरन को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की भूमिका रहती है। बहुत सारे विटामिन कोलेस्ट्रॉल के संयोग से ही परिवर्तित होते हैं भोजन से। यदि कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो वो पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिलेंगे, और निश्चित तौर पर शरीर हमारा अ, खत्म हो जाएगा। ये मयंक जी क्या बोलना चाहते हैं? अनम्यूट करना मयंक जी को। हाँ, मैं वो मैं बताएं। ये कहता था कि जैसा आप पूछ रहे थे कोलेस्ट्रॉल होता है क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही जरूरी सब्सटेंस है बॉडी के लिए, जो कि सेल वॉल्स बनाने के काम आता है, टिश्यूज, हार्मोन्स, विटामिन डी, इन सब चीजों में बहुत यूजफुल होता है कोलेस्ट्रॉल। बिल्कुल सही है। इफेक्ट बात है ये। उसमें विटामिन वगैरह भी कई एक तरह के, और भी सारे बहुत से हार्मोन्स वगैरह के सहयोग से बनते हैं। हम्म। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अपन को मेन मतलब ये है कि इसको अपन जो है समझ लें इसको, कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और क्यों बढ़ता है, और हम इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, अपना विषय तो मात्र इतना है। अब इसकी प्राथमिक जानकारी ये है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए एक अति आवश्यक तत्व है, या पदार्थ कह लो, कुछ भी कह लो। उसके बगैर हमारा जीवन संभव नहीं है। चलिए, ये तो थोड़ा सी जानकारी हुई। अब कोलेस्ट्रॉल, अब चलो थोड़ा सा उसका वो भी बता दें आपको। यानी जो नॉर्मल शरीर की जो अवस्था है कोलेस्ट्रॉल की, आज के जो सभी डॉक्टर्स, वैज्ञानिक वगैरह, WHO आज की रिपोर्ट के अनुसार 150 से लेकर के 200 यूनिट तक का जो है कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल माना जाता है। इससे अधिक का कोलेस्ट्रॉल उसको जो है बताते कि मतलब 200 से ऊपर वाला जो है, और कहीं कहीं इसको 250 तक भी कुछ लोग मानते हैं। और कुछ एज फैक्टर भी है, कुछ शरीर का वजन भी है, और भी सारी बहुत से फैक्टर्स रहते हैं इसके ऊपर। तो ऐसे वेरिएशन ये थोड़ा बहुत होता रहता है। और इसकी जांच जो है मोस्टली लैबों में ब्लड के सैंपल से की जाती है।
और उसके रिजल्ट के आधार पर ही अपन उसको निर्धारण कर लेते हैं। बाकी सिम्टम्स देखने में तो नहीं आता। और कोलेस्ट्रॉल, ये मान के चलिए, यदि यदि ये बढ़ा हुआ है तो इसमें हमारी जो अल्टरीज वगैरह, जो भी जितनी वेंस वगैरह हैं, उनमें ब्लॉकेज होने की संभावना 100% है। अब वो बात अलग है कि जैसे कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उनके जो है हार्ट की अल्टरीज वगैरह उन पर ज्यादा असर पड़ता है, तो वो एक खतरनाक स्थिति बनती है कि वहाँ हार्ट के जो ब्लॉकेज हो जाते हैं, उसकी वजह से हार्ट को पंपिंग करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अथवा हार्ट को ब्लड कम मिलता है। दोनों कंडीशन में हम हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक, हृदयघात आदि रोग दोनों कंडीशन में होते हैं। या तो ब्लड उसको कम मिले ब्लॉकेज की वजह से, या उसको पंप करने में ब्लॉकेज आगे हो, तो उसमें भी हार्ट को प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। हार्ट के बारे में सर ने तो आपको पढ़ाया नहीं शायद अभी, ये अगले सेशन में हार्ट का लेने वाले हैं, तो और क्लियर आप वहाँ राघवेंद्र सर जी जब आपको पढ़ाएंगे तो हार्ट के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। 4 चैम्बर होते हैं, सारी डिटेल आपको बताएंगे वो। मैं उन उतनी उन उन जैसी अच्छी तरह से नहीं बता पाऊंगा, इसलिए ये विषय उनके लिए ही है। आप उनसे मिस सैटरडे को जरूर। और हाँ, एक बात जरूर मेरा कहना है कि हार्ट के बारे में आप पढ़ के जरूर जाए अपने एनाटॉमिक फिजियोलॉजी पुस्तक में। हार्ट का चैप्टर आप पढ़ लीजिए, उससे आपको बहुत कुछ जल्दी सीखने को मिलेगा और बहुत क्लियर हो जाएगा। अब एक बात यह है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है। वैसे भी बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे शरीर के लिए विजातीय द्रव्य है। बढ़ने के कारण आप बताएं, आपको सबसे बड़ा काम है प्रमाद, आलस। और दूसरा कारण है हमारा अनियमित खान पान। और तीसरा कारण है हमारे भोजन में अधिक मात्रा में फैट्स का सेवन करना। फैट्स में फैट्स दो तरह के होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड होता है। तो जो घी आदि ये जो होते हैं सेचुरेटेड फैट होते हैं, इनसे जल्दी घी है आपका, दूध है, पनीर है, इसमें जो फैट होता है वो सेचुरेटेड हो, मतलब अनसेचुरेटेड होता है, तो ये आपको जो है नुकसानदायक ज्यादा होता है। बाकी नारियल तेल वगैरह है, इनका फैट उतना नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन मात्रा फिर भी सीमित होनी चाहिए। अब एज के हिसाब से भी चेंजेस आ जाते हैं कि जैसे जैसे एज ऊपर बढ़ती है तो हमें कोलेस्ट्रॉल की यानी फैट्स की भी जरूरत कम पड़ती है शरीर को, क्योंकि उस समय सेल्स के निर्माण का जो कार्य है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। उस वजह से हम, लेकिन होता उल्टा है। जैसे ही 50 55 60 के पहुंचे तो ये नॉर्मल मतलब बात है कि शरीर में थोड़ी सी वीकनेस आने लगती है। तो उस समय दिमाग में ये होता है कि, और हमारे डॉक्टर्स भी यही पढ़ाते हैं, यही सिखाते हैं कि भैया जो है आप प्रोटीन बहुत लीजिए, आप घी बहुत खाइए, तेल बहुत खाइए, और इस तरह से आप में ज़्यादा ताकत रहेगी। तो वास्तव में ऐसा नहीं है। जब आप ये दूध वगैरह इनका जो भोजन में आप बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से हमारे ब्लॉकेज शुरू हो जाते हैं। उन ब्लॉकेज की वजह से कभी घुटने में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी कोहनी में दर्द, ये सर्वाइकल वगैरह जो बीमारी होती है,
ये भी जो है जनरली फैट्स के अधिक सेवन से ही होती है। और वहाँ जो एक्चुअली में क्या है कि पहले भी बताया था जब उस दिन जो है चर्चा हुई थी दर्द के बारे में, तो दर्द कुछ नहीं है, किन्हीं कारणों से भले ही कोलेस्ट्रॉल न बढ़ा हो, फिर भी कहीं किसी कारण से कोई नस दब रही है, किसी वजह से, किसी हड्डी की वजह से कोई नस दब रही है या कोई और प्रक्रिया है, तो वहां पर जो ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा तो वहाँ दर्द होगा। यानी आपके माइंड को ये सूचित करेगा कि आपका यहाँ पर ब्लॉकेज है, आप इसको ठीक करने का प्रयास करें। अब ये बचने का कारण आगे बताएंगे, अभी तो होने का कारण आपको बता रहे हैं। इसी तरह से हम अधिक भोजन करते हैं। यदि हम इसी तरह से अधिक भोजन करते हैं तब भी हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ता है, क्योंकि जितनी शरीर को जरूरत नहीं है उससे ज्यादा भोजन किया है तो उसमें कुपोषण कई एक बीमारियां शुरू हो जाती हैं, उनकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, यानी फास्ट ईटिंग। फास्ट ईटिंग की वजह से भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि फास्ट ईटिंग की वजह से हमारे शरीर के अंदर आवश्यकता से अधिक भोजन पहुंच जाता है। उसका कारण ये है कि बता चुका हूं मैं एक बार पहले और दोबारा बताता हूँ फिर आपको। उसका कारण है ये कि आप फास्ट ईटिंग करेंगे तो अधिक भोजन आपके शरीर में पहुंचेगा, क्योंकि आप जो पहला गस्सा खाएंगे उसके ठीक 20 मिनट बाद जो है आपके माइंड को ये सूचना पहुंचेगी कि आपने भोजन करना शुरू कर दिया है। तो उस समय जैसे ही उसको सूचना मिलेगी तो कहेगा स्टॉप इट, बंद कर दीजिए अब। तो फिर लगेगा हाँ पेट भर गया है हमारा। और इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं आप कि जब आपको तेज भूख लगे तो 2 गिलास पानी धीमे धीमे आप 20 मिनट के अंदर पीजिए, 15-20 मिनट के अंदर 2 गिलास पानी लीजिए, आपको भूख खत्म हो जाएगी। लेकिन पानी का जो पाचन लगभग आधा पौने पौने घंटे में करीब हो जाता है, उसके बाद आपको ना जोर से भूख लगेगी। इसलिए ये है कि आप भोजन धीमे करें, फास्ट ईटिंग न करें, अधिक भोजन न करें। इस तरह से आप जो है ये काम करके कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से बच सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल से नहीं बच सकते, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ाने से बच सकते हैं। शरीर में हमारा नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल रहेगा, बढ़ेगा नहीं। और इसीलिए जो है प्राकृतिक चिकित्सा में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब भी किसी भी तरह की कोई भी बीमारी होती है, और वैसे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने निश्चित तौर पर पढ़ा भी होगा कि जो 10 सिद्धांत बताए गए उसमें एक सिद्धांत ये भी है कि हमारे शरीर की किसी रोग की चिकित्सा नहीं होती है, पूरे शरीर की चिकित्सा होती है प्राकृतिक चिकित्सा में। तो एक ये प्राकृतिक चिकित्सा की बहुत ही अच्छी बात है कि वो रोग को खत्म करने के लिए शरीर को स्वस्थ बनाती है, रोगी को नहीं खत्म करती है। अब वो मैं उस संबंध में नहीं बोलना चाहूंगा कि कुछ पैथियां ऐसी हैं कि न न रोग रहेगा न रोगी रहेगा, दोनों ही खत्म हो जाएंगे उसके बाद फ्री। तो इसलिए जो है हमने ये कोलेस्ट्रॉल को, हाँ मैं जो बात कह रहा था वही कह रहा था कि जब भी कोई बीमारी होती है और किसी योग्य प्राकृतिक चिकित्सक उसकी परामर्श करते हो तो ज्यादातर वो ऐसे पदार्थों का सेवन बताते हैं जिसमें कि
कोलेस्ट्रॉल की मात्रा न्यूनतम हो और पाचन उनका जल्दी हो, ऊर्जा उसको प्रॉपर मिले। ये तीन बातें विशेष ध्यान रख के ही डाइट चार्ट बना जाता है। आजकल एक विशेष बात है, वो देखने को आई है, कई एक मेरे पास लोग परामर्श के लिए आते हैं, फोन करते हैं, मिलते हैं, तो 15 साल, 18 साल, 20 साल, यहाँ तक कि कुछ केसेस तो 10 साल के बच्चों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा निकला। और ये एक मैं आजकल खैर उसको कोई वो नहीं मानता है, आश्चर्य नहीं मानता है। वैसे 10 12 साल के लड़के को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इसका मतलब बहुत बड़ी आश्चर्य वाली बात। इसलिए जो है, और 20 21 साल वालों का तो बहुत देखने को मिलता है। उसका भी कारण एक ही है कि हमारे खान पीन पे कोई कंट्रोल नहीं है। जो बाजार से जैसा ले आए, सड़ा, वो भुसा हुआ, पुराना रखा हुआ, महीनों का पकाया हुआ, और उसमें जो है चर्बी आदि की मात्रा मिली हुई। और सब पशुओं की चर्बी से सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मैंने एक क्लास में पहले आपको बताया था, शायद ये सभी लोग होंगे उस क्लास में, कि वो जो है हाँ, कि यूरोप में ये बात 95 98 1998 95 में जो है ये जो वहाँ जो मांसाहारी लोग थे, उनके भोजन में चर्बी दी जाती थी और उसको अलग नहीं करते थे ये। उसकी वजह से हार्ट के पेशेंट बहुत शुरू हो गए, हार्ट अटैक बहुत शुरू हो गए यूरोप कंट्रीज में। अब वो परेशान हो गए, जब उन्होंने उसको खोज किया तो मालूम पड़ा था वो उसका कारण चर्बी है। पशुओं की चर्बी मेन कारण उसका। फिर उन्होंने एक प्रोसेस किया कि चर्बी को उन्होंने उससे अलग किया, मांस से, तो फिर वो उनके हार्ट डिसीज वाले केसेस धीमे धीमे कम हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो चर्बी आज हम और आप घी के रूप में, ये अपना जितने भी ऑयल्स आ रहे हैं ना, खासकर जो है आपका जो वनस्पति घी आता है जमा हुआ, उसमें तो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। बाकी ये जो रिफाइंड तेल आते हैं उसमें भी मिलके आता है चर्बी का तेल, और उसको पाम ऑयल आदि, वाइट ऑयल, पाम ऑयल के नाम से यहाँ बेचा जाता है। तो वो भी जो है अपने इसके लिए जिम्मेवार, हार्ट अटैक के लिए है। और आप देख लीजिए, बाहर में किसी भी कचौड़ी समोसे वाले को देख लीजिए। हाँ, अब थोड़ा सा थोड़े से जागरूक हुए हैं लोग वहाँ। घरों में जनरली अब लोग जो है, ज्यादातर मुझे जो रिपोर्ट मिली है कि वो, यानी डरेल, डरेल कहते हैं, वो उसी तेल में बार बार फ्राई करना, और कढ़ाई में पड़ा रहे। बाजार के कचौड़ी समोसे वाले 99% लोग एक ही तेल महीनों तक चलता रहता, उसी में बढ़ाते रहते, उसी में सेकते रहते हैं। तो वो भी कोलेस्ट्रॉल के लिए जिम्मेवार है, उस कचौड़ी समोसे बाजार के। इस तरह से ये सारी जिम्मेवारी है, पड़ती है। अब समस्या ये है कि हमें करना क्या है उसमें, हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे, इसके लिए हमें करना क्या। ये तो मालूम पड़ गया कि कोलेस्ट्रॉल जो है कैसे कैसे किन किन चीजों से बढ़ता है। यदि एक लाइन में कहें, उन चीजों का उपयोग बंद कर दीजिए, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा आपका। बढ़ा हुआ है, आप उनको बंद कर दीजिए। लेकिन क्या कहें, कुछ सामाजिक परिस्थितियां भी हैं, कुछ और भी कारण हैं
हम छोटे से बच्चों को, देखो, जब तक माँ का दूध पीता है वो तो ठीक है। बाकी गाय भैंस का दूध, अब लोग तो उससे भी नहीं डरते हैं, ये पाउडर के डब्बे का दूध भी पिला देते हैं बच्चों को, पानी में घोर के, क्योंकि इजी रहता ना। अब कहाँ दूध दूध ढूंढ, मैंने कहा जरूरत नहीं है दूध पिलाने की बच्चों को। आप एडल्ट जस्ट की किताब में पढ़ लेना, अच्छा चैप्टर दिया उन्होंने, डॉक्टर एडोल्फ जस्ट जो है ना, उनकी प्रकृति की और हिंदी में है और इंग्लिश में भी, दोनों मैंने आप लोगों को भेजी हुई है, सभी के पास होगी। वो उसमें ज्यादा सटीक उन्होंने दिया है इस मामले में, कि बच्चों को हम कैसे क्या खिलाते और क्या खिलाना चाहिए। तो आप उनको जो है उसकी बजाय, आप सभी जो है पारिवारिक लोग हैं, बच्चे भी हैं घर में, आप उनका दूध को पिलाना बंद करके आप उनको फल, फलों के जूस, जैसे ही 6 महीने से ऊपर हो जाए उसको फलों का जूस और फल आदि क्रश करके, मैश करके शुरू कर देना चाहिए दूध के स्थान पे। और जैसे ही वो 9-10 महीने का, 11 महीने का हो जाए, 9 महीने का, तो उसको फिर आप लोग जो है थोड़ा सा अ, रोटी वगैरह या दाल चावल वगैरह जो भी है, अन्न वगैरह, उसकी मात्रा कम रख करके और उसको मैश करके आप शुरू कर देंगे, उसको दूध की जिंदगी में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि दूध आज जो है शुद्ध मिलना बहुत कठिन काम है। इसलिए दूध, घी, आप अपने जीवन में कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम दूध, घी आदि का सेवन टोटली बंद कर दें, बिल्कुल न लें। क्योंकि उससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती रहती है और हम परेशान होते रहते हैं। लेकिन दूसरी एक बात और भी है दूध घी के बारे में, यदि आपको बाई द वे शुद्ध दूध घी मिल जाता है और आप उनको पचाने के लिए उतनी शारीरिक मेहनत कर लेते हो, फिर आप उसके सर्कुलर में, उसके उसमें मात्रा में आप थोड़ा बहुत प्रयोग कर सकते हो। लेकिन ये आवश्यक है कि हम शारीरिक मेहनत उतनी करें जिससे कि वो हजम हो जाए और हमारे कोलेस्ट्रॉल ना बने, उसका हमारे शरीर में डिपॉजिट नहीं हो, यूज आ जाए, तो थोड़ा बहुत आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन इसका पैरामीटर, इसका मापना हर किसी के बस का नहीं है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना घी या तेल ले लेते हैं या दूध ले लेते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, अरे हम तो साहब बहुत मेहनत करते हैं, या बिल्कुल नहीं करते हैं। हाँ शिखा जी, बताएं क्या बात है। तो जी 5.5 साल के बालक को दूध की जगह क्या दे सकते? उसको तो आराम से फल सब्जियां रोटी खिलाइए, सब्जी रोटी खिलाइए, आराम से उसको दाल, दाल रोटी खिलाइए उसको। उसको प्रोटीन की जरूरत है ना, आप दालें खिला सकती है, कोई दिक्कत थोड़ी है उसको। तो दूध की जगह आप जो है बहुत सारे पदार्थ हैं, आप दे सकती हो आराम से। जैसे कि अन्न की मात्रा तो है ही, लेकिन सब्जी की मात्रा ज्यादा रखना चाहिए। और ये आपके आजकल ये जो मिनट्स आ रहे हैं ना, इनमें भरपूर मात्रा में आपको कैल्शियम और शरीर की वृद्धि के लिए जो है कैल्शियम, पोटेशियम और ये मैग्नीशियम आदि सभी पदार्थ मिलेंगे आपको ये। देखो एक बात और, अब आप लोग भ्रमित न हो मिलेट्स के नाम से। वास्तव में जो 25-30 रुपए किलो अनाज बाजार में मिलता है, वो हम 150-200 मिलेट्स के नाम से 200, 150, 300 रुपए किलो तक में खरीद लाते हैं मॉल से जा करके, या ऑनलाइन मंगा लेते। मिलेट्स कुछ नहीं है भैया। आप गेहूं को छोड़ करके जौ, ज्वार, चना, ये सब आप इनको, रागी, इन अनाजों को यूज करोगे तो ये मिलेट्स ही है और कुछ नहीं है। लेकिन एक
कुछ लोगों ने जो फंगा शुरू कर दिया है मिलेट्स के नाम से, कुछ तो भी पैक कर दिया और दे दिया, और उसको जो है बहुत सारे उल्टे सीधे पैसे वसूल करते हैं। अब तो सीधे सीधे गल्ले वाले की दुकान पे जाइए, मुझे ज्वार चाहिए, आप ज्वार ले आओ, मिलेट्स है आपके ज्वार। आप जो है जौ ले आइए, चना ले आइए, रागी ले आइए, और भी बहुत सी चीजें हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भ्रमित न हो, और दूध को जितना कर सके तो अवॉइड करें, कि दूध शुद्ध मिलता नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है। और जिसको हम शुद्ध कहते हैं वो शुद्ध होता नहीं है। बड़े शहरों में तो और हालत खराब है। वहाँ ये आपको साइकिल पे, मोटरसाइकिल पर घरों घरों दूध देने जाते हैं, वो कसम खाते हैं कि नहीं साहब, मैं अपने सामने निकलवा के लाए हूँ, मेरे मेरे गांव में 10 भैंसे हैं, 20 भैंसे हैं, मैं उनका दूध लेके आता हूँ आपको। ये सब 99% झूठ बोलते हैं। मैंने अपनी आंख से देखा है। वहां पर टैंकरों में गांवों से दूध आ जाता है इकट्ठा, जो है 10,000 लीटर, 15,000 लीटर के टैंकर हैं दूध के। उसमें जो है उन्होंने वो लगा रखा है ठंडा होने का सिस्टम। तो दूध एक दिन का, 2 दिन का, जो भी उन्होंने एकत्रित किया उसमें उन्होंने डाला और लेके आ गए। और शहर में आकर के ये लोग 25-50, जितना जिसको खपत कर सकता है अपने हाथ से, वो मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले, ठेले वाले सब ले जाते हैं। मैंने अपनी आंख से देखा है, इंदौर में देखा है मैंने ये। एक जगह नहीं, 2-3 जगह देखा मैंने। और वो फिर कॉलोनियों में जाके ये कह के सामने लगा के लाए, और आपको भ्रमित करते रहते। तो उसमें कितना नकली मिला है, कितना असली मिला है, क्या है क्या नहीं, कोई पता नहीं। और हम धड़ाधड़ अपने बच्चों को दूध देते हैं, और फिर उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, उपचार के लिए। तो भैया ये ध्यान रखो, आजकल जो समस्याएं चल रही हैं उनका निवारण होना बहुत जरूरी है। अब एक देखो, एक नॉर्मल डाइट चार्ट आपको बताते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए। अ, अब उसमें कोई विशेष व्यक्ति है और उसमें कोई विशेष बात है तो उसको उस हिसाब से चेंज भी कर लेते हैं, लेकिन एक नॉर्मल आदमी के लिए, जो स्वस्थ व्यक्ति है और उसको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाना है, यानी अन्य बीमारियां नहीं करना है। देखो, एक बात और बता रहे हैं आपको, कि नॉर्मल आदमी के लिए डाइट चार्ट लगभग एक जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत 19-20 करते हैं, लेकिन विशेष कोई बीमारी है तो उसके लिए अपन चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम है जिसको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना है, सुबह 5 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। दिनचर्या पूरी बता रहा हूँ आपको। उसके बाद सामायिक आदि, जो भी जैसा भी है करना चाहिए। और फ्रेश व्रेश होकर के, हाथ मुंह धो करके, यदि मंदिर जाने का नियम है तो मंदिर के बाद, और एक छूट है मंदिर से पहले की, तो आपको जल का सेवन कर लेना चाहिए। सूर्योदय की बात करनी है तो सूर्योदय की बात कर लीजिए। यदि आपका नियम सूर्योदय के बाद है तो उससे पहले आप कम से कम उम्र के हिसाब से 2 किलोमीटर से लेकर के 4 किलोमीटर की, या तो रनिंग करिए, या फास्ट चलिए, या यदि उम्र अधिक है तो धीरे धीरे चल के इतना आप घूमे अवश्य, ओपन एयर में। सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, बंद नहीं करना चाहिए किसी भी कंडीशन में। उसके बाद या तो पहले ये कर लो, फिर बाद को जल का सेवन कर लो। लेकिन जल सेवन करने से पहले एक ध्यान रखना, आपको किसी तरह का मंजन या ब्रुश नहीं करना है। ये ध्यान रखना भैया, बिल्कुल पूरा। वैसे तो ब्रुश की जरूरत नहीं है। और ईमानदारी की बात यह है कि यदि हमारा भोजन संतुलित है तो हमें मंजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दांत वैसे ही मजबूत रहेंगे।
और एक्स्ट्रा कुछ उनको दांतों को करने की जरूरत नहीं है। नहीं साहब, वो बदबू आती है, बदबू दांत से नहीं आती है। बदबू आपका भोजन पचा नहीं है उससे आती है। आपका खान पान गलत है। अब जो है, इसके बाद जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं यानी नाश्ता करते हैं, उसका टाइम है 7:30 से 8 से लेकर के 9 बजे के बीच तक। उनको जो भी वहाँ उनको मौसम के फल मिलते हैं या सब्जियां मिलती हैं, सिर्फ उनका ही नाश्ता करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम नाश्ते में पराठे खा लें, पूड़ी खा लें, पोहा खा लें। तो ये तो गलत बात है, बहुत गलत है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो आप, लेकिन पानी में भिगो के। और उसमें आप यदि स्वस्थ हैं तो काजू भी 4-5 पीस ले सकते हो, ज्यादा ना लें, लेकिन उनको भिगो के लें पानी में, डुबो न फूल जाए उसके बाद लेना, पानी में गीला करके। बादाम भी ले सकते हो, 5 5 से लेकर के शरीर की स्थिति के अनुसार 8 10 12 तक, वो भी भिगो के लेना है। और उनमें एक बात ध्यान रखना भैया, बादाम लेना है तो अपने को छिलके वाले बादाम लेकर के छिलका निकाल के वो बादाम आपको यूज करना है। ये जो छिलके निकले हुए बादाम आते हैं, इनमें कुछ मात्रा में ऑयल भी निकाल लेते हैं, जो कि अपने शरीर के कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी होता है। तो उसको कागजी बादाम के नाम से जाना जाता है। पतला सा छिलका लगा रहता है उसके ऊपर, और स्वाद में भी अंतर होता है उसके में। तो इस तरह से आप, ये नाश्ते का आपका प्रबंध हो गया। अब भोजन नियमित करना है। ये नहीं कि हम 2 बजे कर रहे हैं, 3 बजे कर रहे हैं, 4 बजे कर रहे हैं। नहीं, तो हमारी परिस्थिति ऐसी है भैया, परिस्थिति ऐसी है, परिस्थिति को बदलिए। नहीं बदलेंगे तो फिर हॉस्पिटल में जाके वो बदल देगा डॉक्टर आपकी। आप वहाँ लाखों रुपए खर्च करके फिर सब बदल देंगे आपको। आप अपना जीवन जीना आपके अपने हाथ में। काम काम किसी भी तरह का काम हो, आप अपने हिसाब से खान पान को रख सकते हैं, यदि आप स्वयं इसके लिए कर कटिबद्ध हो तो। आपका भोजन 10:30 से लेके 11 के बीच में हो जाना चाहिए। उसमें मोस्टली शरीर की अवस्था के अनुसार, शरीर के हेल्थ के अनुसार, या 2 से 3 चपाती और मिलेट्स की हो तो बहुत अच्छा है। और सब्जी, यदि आपकी उम्र 35 40 से ऊपर है, 40 से ऊपर है या 40 तक है, तो आप दालों का इस्तेमाल हफ्ते में एक दिन कर सकते हैं, रोज नहीं करें। और वो भी छिलके वाली दाल लें, ज़्यादा बेटर है। अब इसी तरह से यदि फिर भूख में कुछ आवश्यकता लगती है दोपहर में, 2:30 3 बजे, 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में, तो आप कोई भी फ्रूट्स या फ्रूट जूस या सब्जियों की सब्जी या सब्जियों का सूप वगैरह आदि का उपयोग करें। शाम को सूर्यास्त से पहले आप 1 चपाती 2 चपाती, और जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको शाम को सिर्फ सब्जी फल ही लेना चाहिए, और ये अन्न को नहीं लेना चाहिए। और जो इससे नीचे हैं, वो 1 1.5 2 चपाती तक ले सकते हैं। मिलेट्स की है तो बहुत बेटर है। और उसमें जो है आप सब्जियों ले, शाम को दाल का बिल्कुल भी उपयोग न करें। यदि आवश्यकता लगती है तो साथ में सूप बना लें, सब्जियां उबली हुई लें। सब्जी में मसाले ज़्यादा नहीं होने चाहिए, सब्जी में तेल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें भी लिमिट होनी चाहिए। और रोटी पे घी नहीं लगाना है। 35 साल की उम्र के बाद ले, घी शुद्ध मिल जाए तब है। मिले शुद्ध, नहीं मिले तो इसको आप उसकी जगह आप नारियल का तेल या नारियल, गीला नारियल, सूखा नारियल,
कोई भी आप अपने भोजन में चटनी के रूप में, वैसे ही चबा के खाने के रूप में, सलाद के रूप में आप उसको इस्तेमाल करोगे, आपको घी का पूरा फायदा उससे मिल जाएगा। एक व्यक्ति दिन भर में एक नारियल भी ले ले तो उसको पर्याप्त, उसकी जो है फैट्स वगैरह उसको पर्याप्त मिल जाएगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा, ये पक्की बात है। नारियल के तेल के बारे में, नारियल और सरसों के तेल के बारे में ये रिपोर्ट्स आ गई हैं कि कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाते हैं ये। लेकिन कोशिश ये करें हम शुद्ध प्योर लें, पैकिंग के चक्कर में ना पड़ें। मूंगफली का तेल या सरसों का तेल लेना है तो किसी पैकिंग कंपनियों का पैकिंग वाला न ले करके कहीं जहाँ बिना पैकिंग के शुद्ध मिलता हो वहां से अ, ले खरीदें, तो ये आपके लिए, सबके लिए उपयोगी होगा। और इस तरह से ये 9 और 9:30 के बीच अ, हमको बेड पे जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना भूल गया हूँ, सुबह आप जब भी आप बिस्तर छोड़े उसके बाद जो गद्दा वगैरह आपने बिछाया हुआ है उसको रोल करके, उसको घड़ी करके, चादर वगैरह सब बेड से हटा दें। शाम को जब सोने जाए तब दोबारा से उसको बिछा लें। उनके बिस्तरों को बिछाए नहीं रखें, और उनके ऊपर चादरें भी 8 दिन 15 दिन पड़े रहते, वो भी नहीं होना चाहिए। 2-4 दिन के अंतराल से चादरों को धो लेना चाहिए। और इस तरह से हम अपना जीवन यापन करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल क्या, किसी तरह की कोई दूसरी बीमारी भी आपके पास नहीं आएगी। ये प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे बड़ा उपकार है हम सब लोगों को।